कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के पासबां है, अमीन है, उनकी लेगेसी आगे लेके चल रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एटीट्यूड ये होता था। ये करना चाहूंगा इन झाइल स्टूडेंटों से कि तुम्हारा बाप अली मिर्जा वो किसकी लेगेसी आगे चला रहा है। आज तो बाबे 302 कटामा होते हैं। तकी उस्मानी को भी ले आओ, तीनों मुल्ले बैठो, क़यामत तक के लिए जो मंदिर का जनाजा ना उठा। ये जो जबान यूज कर रहा है नबी अलैहिस्सलाम की है। 24 से 48 घंटे में लाखों व्यूज स्टॉप जाती है मेरी वीडियो। अच्छा, कहां व्यूज, क्यों व्यूवरशिप खत्म हो रही है आपकी। जेलम एकेडमी एक रिकॉर्डिंग की जगह, सालिम गलोच, नंगापन और फनी, ये तीन चीजें हैं, आप इसके बगैर कामयाब हो ही नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैब और मेरे साथ मौजूद है कामरान अली। ये वीडियो देखिएगा, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, फिर आकर आपसे बात करते हैं। उसके बाद ये रिजल्ट निकला कि ये जो इनका दावा है ना कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के पासबां है, अमीन है, उनकी लेगेसी आगे लेके चल रहे हैं, ये भी बिल्कुल फ्रॉड है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एटीट्यूड ये होता था अपने साथियों के साथ? जी, क्या ये एटीट्यूड होता था अपने साथियों के साथ? पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जिनके लिए फरमा रहे हैं वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के लिए जो ना फरमाया है इसने। जी अच्छा, ये पूरा क्लिप हमने नहीं चलाया क्योंकि ये ऑप्शन उठाते हैं कि जी वो स्टूडेंट अक्सर बोलते हैं पूरा क्लिप चलाई करो, तो पूरा क्लिप यही है कि उन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को टारगेट किया है, जो क्लियर बात है। अब आ जाओ इनकी बात। तो पहले मैं सवाल ये करना चाहूंगा इन झाइल स्टूडेंटों से कि तुम्हारा बाप अली मिर्जा वो किसकी लेगेसी आगे चला रहा है। वो बोलता है नबी अलैहिस्सलाम की लेगेसी आगे चला रहा है, ले आ रहा है। तो मुझे उससे पहले सवाल है और वो जवाब देगा कि क्या वो नबी अलैहिस्सलाम की जो मतलब इखलाकियात है जी जी वो उस पे है। इस बात का तो जवाब चाहिए, उनकी जबान बोल रहा है। अगर दीन मेरे नबी का है तो जबान भी मेरे नबी की होगी, तरीका भी मेरे नबी का होगा। अच्छा सर, आपने बात की हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की, तो उन पर तो ये डायरेक्ट 302 लगा रहा है, आपने सुना नहीं? वो भी सुना, वो क्लिप सुने आप, उसके बाद फिर इनसे आकर बात करते हैं। आज अदालत में मौजूद हैं और इनसे आज सवाल होगा और ये जवाब देंगे। क्लिप सुने। आज तो बाबे 302 कटामा होते हैं। जी कामरान साहब, आपने सुना 302 लगा दी उन्होंने, बैगे बिकाए। यार पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि इसने एक वीडियो में ये बोला था कि मैं सहाबा के दौर में होता तो पहला या दूसरा खलीफा होता, उस दौर में वो शूट करता था, इस दौर में ये शूट करता है। इन्होंने ये बात बोली थी। जी जी। तो अगर ये उनके दौर में होता तो क्या पुलिस वाला होता? अगर इससे पूछे तो यही बोलेगा कि मैं उस दौर में होता तो पुलिस वाला होता, 302 लगा देता। ये बात तो क्लियर कट वाली वो बोली है जो इसका जवाब था। इसने ये बात बोली थी कि उस दौर में होता तो पहला दूसरा अदालत भी होती ना कोई, अगर ये पुलिस वाला होता तो अदालत भी होती, जज फैसला करते, काजी फैसला करते। उस टाइम तो बादशाही निजाम था। जी चले टॉपिक पे आते हैं। क्या कहेंगे डायरेक्टली ये 302 का खिताब दे रहे हैं और फिर इस तरीके से ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आज आप जवाब देंगे। आपसे सवाल। अच्छा, इस बात पे मैं पहले ये जवाब दूं। ये अच्छा, ये यही जवाब होगा मेरी बात पे, आपकी बात का यही जवाब होगा कि ये कितनी बार मनाजरों का बोल के भाग जाता है। जी जी। तो क्या ये उस टाइम 302 का बोल के भागता नहीं? अच्छा, एक इन्होंने क्लिप में कहा था कि देवबंदी आ जाएं और आपके मुफ्ती आ जाएं और बाबे आ जाएं, सब बैठ के मुझसे मुनाजरा करें, उस बारे में क्या फरमाएंगे? इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने बोला था देवबंदी की नस्लें खत्म कर दूंगा आने वाली कयामत तक। क्लिप है आपके पास? क्लिप चला देते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। तू गवर्नमेंट का नुमाइंदा है ना ताहिर शरीफी, पीटीवी पे बुला मुझे, तू भी बैठ जा साथ, तकी उस्मानी को भी ले आओ, तीनों मुल्ले बैठो, सॉरी तीनों मौलाना को बैठो, तीनों मौलाना बैठो, मैं अकेला बैठूंगा, खुदा की कसम क़यामत तक के लिए जो मंदिर का जनाजा ना उठा तो तुम लोग से। जी कामरान साहब, अब ये तकी उस्मानी को भी बोल रहे साहब घसीट मुल्ले, ये जबान है। हम ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये जो जबान यूज कर रहा है नबी अलैहिस्सलाम की है, ये तरीकेकार नबी अलैहिस्सलाम का था या सहाबाओं का था। मुझे सिर्फ इस बात का पहले तो ये झाइल स्टूडेंट जवाब दें, फिर इनके बाद वो इनका जो बाप इमाम बना बैठा है इनका नाउज़ बिल्लाह, वो जवाब दे कि क्या उनकी जबान ये थी। मैं तो फिर वही बात बोलूंगा कि जब दीन मेरे नबी का है तो जबान भी मेरे नबी की इस्तेमाल करो, तरीकेकार भी मेरे नबी का इस्तेमाल करो, सही है, तरीका भी मेरे नबी का हो। जी जी। इस तरह की मज़ा खाना जो ये अपने व्यूज उठाता है, बस टीआरपी बहुत बुरी तरह गिरी हुई है इसकी। जो है मैंने आज ही सर्च करा दोबारा, मैं आपको माजरत है आपकी बात काट रहा हूँ। जी जी जी, क्योंकि मैंने इसकी 2 महीने पुरानी वीडियो भी देखी है। हाँ जी। 1.5 लाख और 1 महीने पुरानी एक वीडियो 70,000 पे खड़ी हुई है। व्यूज बता रहा हूँ मैं आपको। ये बोलता है ना 12 से 24 घंटे, 24 से 48 घंटे में लाखों व्यूज टॉप जाती है मेरी वीडियो। अच्छा, कहाँ है व्यूज? क्यों गिर गई आपकी टीआरपी? क्यों व्यूवरशिप खत्म हो रही है आपकी? इस बात का जवाब दें आप, क्योंकि लोगों को समझ आ रहा है
कि आप क्या लेगेसी लेके चल रहे हैं, क्या एजेंडा है आपका? अच्छा, इखलाक से रिलेटेड आपने कुछ गुफ्तगू की तो उस पर मैं थोड़ा अपना इनपुट डालना चाहूंगा। इखलाक से रिलेटेड जो कमेंट्स आपने बात की, देखें इंजीनियर साहब, आपका जो इखलाक है ना उस पे तो क्वेश्चन मार्क है ही है, ठीक है। उस पे तो मैं आपको 100 में से 0 ही नंबर दूंगा, 1 भी नहीं दूंगा। जो आपने इखलाक अपना बनाया, चले तो 0 भी ना दूं। आपने जितनी बदतमीजियां वहां पे एक एकेडमी वो स्टूडियो बना लिया, आपने यूट्यूब पॉडकास्ट कहें तो उसको कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने खुद बोला मैं रिकॉर्डिंग, मैं सिर्फ वो रिकॉर्डिंग करता हूं इधर और कुछ भी नहीं। झेलम एकेडमी एक रिकॉर्डिंग की जगह है जहां मैं रिकॉर्डिंग करता हूं अपनी वीडियोस की और लोगों से मुलाकात करता हूं, बस। बाकी जो मिलने आता है वो आता है। अच्छा, महफिल लगाते हैं आप गपशप की, यहाँ पे हा हा हो बदतमीजियां करते हैं आप, फिर आप दर्स देते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक का, तो आप उन्हें फॉलो करें। आप यही कहते हैं कि मेरा जो बाबा है, मेरे जो बाबे हैं वो डायरेक्ट, आप यही कहते हैं ना कि वो मदीने में उनकी कब्र, तो आप उनको फॉलो करें पहले, ठीक है। आप उनको अगर डायरेक्ट जा रहे हैं ना तो आप डायरेक्ट उनको फॉलो करें, उनके इखलाक को फॉलो करें। और जिस तरह की आप जबान इस्तेमाल करते हैं ना, इस तरह की जबान आपकी क्या कहना चाहते हैं आप, किस तरह की आप मजहबी स्कॉलर बनना चाहते हैं, यूट्यूब के मजहबी स्कॉलर बनना चाहते हैं, फिर तो ठीक है, वो तो पैसों की रेल फेल चल रही है। अगर इस्लाम के लिए काम करना चाहते हैं तो पहले अपनी ये जो बदतमीजी गालम गलोच की जबान है इसको रोकें। जी कामरान। यार ये जो है ना डायरेक्ट नबी अलैहिस्सलाम के पास बाइयर जाने की कोशिश करता है कि उस बाइयर में उनके जमाने में चले जाऊं, क्योंकि जिस हिसाब से अपना तो किसी को बाप मानता ही नहीं है, इल्मी बाप जो बकुल इसके, तो इसका कोई इल्मी बाप नहीं है, इन्हें खुद ही रिसर्च करा है, खुद ही स्टडी करी है। तो ये बोलता है कि गुमराही का रास्ता नहीं है इसमें, डायरेक्ट कुरान पढ़ो बगैर तर्जुमे के या तर्जुमे के साथ गुमराही का रास्ता। तो मेरे भाई डायरेक्ट कुरान पढ़ोगे, अरबी क्या तुम्हारा बाप तुम्हें आके सिखाएगा? पढ़ोगे तो सही ना, कोई तो सिखाएगा ना। तुम खुद अरबी पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। पहले सीखोगे ना? सीखूंगा तो कोई इल्मी बाप तो होगा। बिल्कुल। तो तुम बोलते डायरेक्ट कुरान नहीं पढ़ सकते? अबे भाई किसी से सीखा होगा कुरान, जब भी तो आगे बढ़ेंगे हम उसमें। तो जाहिर है जब आप गुमराही का रास्ता ही होगा। आप अगर उल्टी सीधे आयतें पढ़ लें, आपको अरबी नहीं आती, तो क्या करेंगे आप? वो तो गुनाह ही होगा। अल्लाह भी यही बोलेगा ना, अल्लाह भी यही बोलेगा जब कयामत का दिन होगा, और अल्लाह यही पूछेगा बेटा जब वहां पे बंदे, मेरे बंदे जब वहां पे आलिम दीन मौजूद थे तो तू उनसे क्यों नहीं पढ़ा? बिल्कुल ऐसा ही है। इनने अरबी अभी सीखी है? जी जी ऐसा ही है, बिल्कुल। अभी बोला अरबी जो है ना, अरबी कुछ टाइम पहले सीखी है इन्होंने, अली मिर्जा ने। तो कुरान किससे पढ़ा था आपने? अरबी किससे सीखी आपने? उल्टी उल्टी बातें करवा लो इनसे। बारह वो 302 वाली बात रही, तो 302 वाले के टाइम में ये नहीं थे और अल्लाह ने उस टाइम पे इनको रखा भी नहीं। अगर ये इतने ही कीमती होते और इतने ही कोई बड़े झांपू प्रसाद होते तो उसी जमाने में भेजते इनको। असल में इनकी औकात वो थी कि वो जंगलियों के दौर में होना था इन्हें, जंगलों में पत्ते बांध के घूमने वाले। जी मजीद कुछ कहना चाहेंगे आप या इस वीडियो को यहाँ पे? यार ये जो अभी जो सही मायनों में ना स्टूडेंट की चित्रोनी हुई है, फरमाइए आप। इन हंदों को नहीं दिखता। मैं ये पूछूंगा ना, इन तुम हंदों को नहीं दिखता तुम्हारे बाप की जबान कैसी? अभी इन्होंने भी ये फरमाया था कि अपनी जबान को लगाम देके इखलाक पे बात करो ना। हाँ, इखलाक है। असल में इखलाक पे कोई सुनेगा नहीं ना इनको। आप भी जानते हैं बात, हमारी आवाम क्या पसंद करती है, गालियों गलौज, नंगापन और फनी। ये 3 चीजें हैं, आप इसके बगैर कामयाब हो ही नहीं सकते। अब सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं इंजीनियर साहब, तो अब शायद अनवर क्या है, बिल्कुल 0/0 है। उसमें कोई क्वालिटी नजर आई आपको सोशल मीडिया पे आने की? सिर्फ वो गरीबों गालियां। तो उस पे ही वो जो है ना सारा फेमस हुआ है और उसी से कमाता है, उसी से कमा के आपको दिखा रहा है। थोड़ा बहुत उसने कमा लिया ऑनलाइन तो कमा लिया, वैसे अभी जो ज्यादा कमा रहा है ना यूट्यूब से कमा रहा है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय का आप जरूर इजहार कीजिएगा और हमारे यूट्यूब पॉडकास्ट के एनजेड को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी किया कीजिए। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज।